Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video, we studied present and past tense and their further subdivision. Subdivision means all the four forms, means indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. And the structure of all the sentences. Today we are going to study future tense. Let's start with future indefinite. First of all, identification in Hindi as well as in English. In Hindi, जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आते हैं वे वाक्य फ्यूचर इनडेफिनिट के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं इस तस्वीर को पेंट करूंगा, वह एक नया लैपटॉप खरीदेगा, वह हमें एक मेल भेजेगा. ये सभी सेंटेंसेस फ्यूचर इनडेफिनिट के हैं. Identification in English. The helping verb tells us the identification. In future indefinite, we have two helping verbs, shall and will. Let's know about the use. The helping verb shall is used with first person, means I and we, and with the second and third person we use will. I we के साथ shall, बाकी सभी के साथ will. Let's know about the structure. Means simple, negative, interrogative, interrogative, negative and WH फैमिली वर्ड से जो बनते हैं इंटेरोगेटिव, उनका स्ट्रक्चर हम देखते हैं. सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, वह एक नया लैपटॉप खरीदेगा. ही, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ विल, ही विल बाय a new laptop. नेगेटिव करने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, सिंपल से नेगेटिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट ऐड करेंगे. ही विल नॉट बाय अ न्यू लैपटॉप. इंटेरोगेटिव करने के लिए जो क्या से शुरू होते हैं, क्या वह एक नया लैपटॉप खरीदेगा. हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाइए सब्जेक्ट से पहले, विल ही बाय अ न्यू लैपटॉप. इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट ऐड करिए, विल ही नॉट बाय अ न्यू लैपटॉप. WH फैमिली वर्ड में WH फैमिली वर्ड को पहले लाइए, हिंदी में वो बीच में आएगा. जैसे वह एक नया लैपटॉप क्यों खरीदेगा. अब क्यों जो है वो बीच में आया, लेकिन जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो उस क्यों की इंग्लिश को पहले लेंगे. वाई विल ही बाय अ न्यू लैपटॉप मीन्स WH फैमिली वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन. These are the 5 structures of future indefinite. Let's know about the use. The first use is, it is used to express the action that will occur or happen in the future. For example, वे हमें मेल भेजेंगे. They will send us a mail. मैं कुछ नई पुस्तकें खरीदूंगा. I shall buy some new books. Second use, we use
future indefinite in conditional sentences when the conditional clause is in present indefinite. For example, they will sleep till noon if no one wakes them up. वे दोपहर तक सोएंगे अगर कोई उन्हें नहीं जगाएगा. If you join these classes, it will be beneficial for you. अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. If you join these classes, ये जो क्लोज है ये हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट में और अगला हमने किया फ्यूचर इंडेफिनिट में. दो यूजेस बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की. नेक्स्ट जो टेंस है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन. इन हिंदी जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आएंगे वे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के होंगे. जैसे वह खेल रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा, वे गाना गा रहे होंगे. ये जो सेंटेंसेस हैं ये सभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हैं. आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल, सेम प्रोसीजर एज आई हैव टोल्ड यू इन फ्यूचर इंडेफिनिट. इसमें हमें क्या करना है, विल के साथ, विल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, लेकिन हमें यहां रहा है तो आईएनजी भी चाहिएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ. तो हम क्या करेंगे, विल के बाद बी का प्रयोग करेंगे. बी इज द बेसिक फॉर्म. बी जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसका हम प्रयोग करेंगे. जैसे गीतकार एक नया गीत लिख रहा होगा. द लिरिसिस्ट, गीतकार. द लिरिसिस्ट विल बी. अब लिरिसिस्ट जो है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए हमें विल का प्रयोग करना है. द लिरिसिस्ट विल बी राइटिंग अ न्यू सॉन्ग. स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. द लिरिसिस्ट विल बी राइटिंग, राइट के साथ आईएनजी, राइटिंग सॉन्ग. ऑब्जेक्ट, द लिरिसिस्ट विल बी राइटिंग अ सॉन्ग. नेगेटिव करिए, विल के तुरंत बाद नोट लगा दीजिए. विल बी है तो विल के बाद लगेगा. द लिरिसिस्ट विल नॉट बी राइटिंग अ सॉन्ग. इंटेरोगेटिव करिए, विल द लिरिसिस्ट बी राइटिंग अ सॉन्ग. इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल द लिरिसिस्ट नॉट बी राइटिंग अ सॉन्ग. WH फैमिली से बनाइए. वाई, लिरिसिस्ट यानी मीन्स गीतकार एक सॉन्ग क्यों लिख रहा होगा. वाई विल द लिरिसिस्ट बी राइटिंग अ सॉन्ग. These are the 5 structures in future continuous. Today we studied future indefinite and future continuous. In the next video we will study future perfect and future perfect continuous. Till then, thank you. Have a nice day.